अब चलो बेटा, मैंने कहा चलो बेटा। नहीं चलना है मुझे। कब तक चलेगा ये? मेरे रास्ते में कितनी रुकावटें हैं और कितनी बार करूं? बार बार कोशिश करता हूं, हिम्मत जुटाता हूं, पर जब कुछ मिलना ही नहीं है तो कोशिश करूं ही क्यों मैं कभी कुछ नहीं बन सकता हूं। एक कदम भी बढ़ाता हूं तो मुंह के बल गिरता हूं। मेरे लिए वो टीवी सेंटर का जॉब ही बिल्कुल सही था। इस दुनिया में मेरी औकात ही क्या है? सुबह उठ के दांत घसो, दोपहर में दारू पियो और रात को पड़ जाओ। अरे छोड़ दीजिए। छोड़ दो मतलब? छोड़ दो मतलब आप नहीं समझेंगे। मैं नहीं समझता या तुम? मेरी जनरेशन में हमसे गलतियां होती थी, लेकिन हम उसे छोड़ते नहीं थे। छोटी से छोटी गलती को भी ढूंढ ढूंढ कर निकालते थे, उसे ठीक करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। लेकिन तुम्हारी जनरेशन में यही प्रॉब्लम है। अगर कोई चीज या कोई इंसान या कोई सपना पसंद न आए तो उसे वहीं छोड़कर दूसरी राह पर निकल पड़ते हो। अगर हर चीज इसी तरह छोड़ते रहे तो आखिर में तुम खाली हाथ ही रह जाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो उसका सामना क्यों नहीं करते, उसे सॉल्व क्यों नहीं करते? अगर तुम्हारे किए हुए काम पर कोई उंगली उठाता है तो उसे उसका जवाब दो, और अगर जवाब पता नहीं तो ढूंढो। अगर अपनी गलतियां सुधार लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। सालों से भगवान की पालकी का बोझ अपने कंधे पर उठाता रहा, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी का बोझ मुझ पर से अब तक नहीं उतरा। तुम्हारा बोझ नहीं उठा पा रहा, जबकि भगवान का बोझ भी हंसते हंसते उठा लिया मैंने। बेटा अब भी टीवी सेंटर में ही काम करेगा। इंसान की प्यास कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो उसे अपने आंसुओं से नहीं बुझा सकता। तुझे तो बातें टालने की आदत है ना, मेरी बातों को भी ऐसे ही टाल देना। अब चल। इससे लाखों लोगों की जान बच सकती है, ये बहुत काम की चीज। सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। प्लीज सर एक बार देख तो लीजिए। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक्सक्यूज मी। यहाँ चारों तरफ कार ही कार है, इसमें से एक उठा ले। सर जी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर परमिशन चाहिए तो कोर्ट से मिलेगी, हम परमिशन नहीं दे सकते। विदय देखते काम करना। हेलो। मैंने कई बार अपने दिल की बात तुमसे बतानी चाहिए पर कह नहीं पाया। मुझे डर है कि आज मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई तो तुम्हें यह बात कभी पता ही ना चले। इस डिवाइस की इंस्पिरेशन तुम हो। यह बात 3 साल पहले की है, जब मैं दिन रात इसी सोच में पड़ा रहता था कि जिंदगी में क्या बनूं। साइंस सेमिनार से घर लौटते वक्त मैंने देखा कि एक गाड़ी पेड़ से टकरा गई है और उस गाड़ी में तुम थी। तुम बेहोश थी। मैं डर के आसपास देखने लगा पर वहां पर कोई नहीं था। तुम्हें बचाने के लिए मुझे आधे घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना ही था, वरना तुम्हारी जान जा सकती थी। हटो, हटो, हटो। जब डॉक्टर ने इलाज के बाद मुझसे कहा कि तुम आउट ऑफ डेंजर हो, तब जाके मेरे दिल को सुकून मिला। और उसी वक्त मैंने सोचा अगर तुम्हें वहां पर कोई देखता नहीं या तुम्हें सही वक्त पर हॉस्पिटल नहीं लेकर जाता तो हकीकत कुछ और होती। जो डिवाइस तुम्हारी वजह से डिजाइन किया गया था, जब उस प्रोजेक्ट को लेकर मैं तुम्हारे ऑफिस पहुंचा तो मैंने सोचा कि तुम्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर सोचा कि कहीं तुम ये ना सोचो कि मैं अपना काम निकलवाने के लिए तुम्हें ये सब बता रहा हूं, इसलिए मैंने ये बात छुपाई। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। ऐसा क्यों कह रहे हो विजय? कहाँ हो तुम? मैंने सिम को डिवाइस से सीधे जोड़ दिया है
मोबाइल की कोई जरूरत नहीं। विजय ऐसा मत करो प्लीज। विजय, विजय, इसका ऐप किसी काम का नहीं है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है सर। जिस चीज को एक बार छू दें वो बर्बाद हो जाती है। ऐप बनाने की जगह पर ये टीवी मैकेनिक बने रहे तो इनके लिए बेहतर है सर। रिजेक्टेड पीस। अच्छे भले सूट का पोछा बना दिया तुमने। इसीलिए सूट किराए पर लिया था क्या? 1000 का सूट मैंने 800 रुपए किराए पर दिया। कल सुबह आकर पाई पाई चुका देना। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा और बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो। इसीलिए सब कुछ यहीं खत्म करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो उसका सामना क्यों नहीं करते, उसे सॉल्व क्यों नहीं करते? हेलो कंट्रोल रूम। विजय, हमारी अगली कहानी है लेटेस्ट सेंसेशन ऑफ द सिटी, विजय तलवार। कुछ लोग कहते हैं कि उसने बहुत सही किया, कुछ लोग कहते हैं बहुत गलत किया, तो कोई कहता है कि ये वक्त की जरूरत थी। जितने लोग उतनी बातें। ओनली टाइम विल टेल कि कौन सही है। देश विदेश के जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो विजय के आइडिया में इंटरेस्टेड हैं और इसके पेटेंट राइट्स विजय के पास है। लेकिन अफसोस तो यह है कि उसे इसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, अगर विजय का बनाया हुआ प्रोजेक्ट कोर्ट अप्रूव कर देता है तो वो लोगों की जान बचा सकता है या नहीं, इसी बात की सच्चाई को साबित करने के लिए विजय तलवार ने इस तरह के कार एक्सीडेंट को अंजाम दिया। अब देखना है कि कोर्ट इसे अपराध मानती है या नहीं। अपनी जान को खतरे में डालकर क्या विजय तलवार को वो सफलता मिलेगी जो वो चाहते हैं? योर ऑनर, सरकारी माल का नुकसान, लापरवाही से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना, बिजली के खंभे को तोड़ना और इन सब से भी बड़ा क्राइम दफा 309 आत्महत्या की कोशिश। केस की पूरी फाइल आपके टेबल पर है योर ऑनर। विजय तलवार, क्या तुम इस बारे में कोर्ट से कुछ कहना चाहते हो? मुझे अब जाके पता चला है कि मेरे ऊपर इतने सारे मुकदमे किए गए हैं। इंजीनियरिंग के अलावा शायद लॉ भी पढ़ लेना चाहिए था। हमेशा सोचता था कि मेरा नाम विजय क्यों रखा। जब मौत के मुंह से बचा तब समझ में आया। ये भी सोचा था कि मेरे ठीक होने के बाद लोग मेरा सम्मान करेंगे, तारीफ करेंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। मैंने जान जोखिम में इसलिए डाली ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि मेरा प्रोजेक्ट काम करता है और जान बच सकती है। क्या प्रूव करना था? एक बस कंडक्टर सुपरस्टार बन सकता है, चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, 60 साल का आदमी KFC का ब्रांड शुरू कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये सफलता सब्र से हासिल की। तुम तो सिर्फ एक और बेसब्र और गैर जिम्मेदार नौजवान हो। दैट्स इट। ये सोशल मीडिया की बीमारी ऐसी है कि इसके लगने से आजकल हर कोई खुद को हीरो समझने लगा है। ये उसी बीमारी का उदाहरण है। अब इसको देख के बाकी इसकी नकल करेंगे। अब ये तो उस एक्सीडेंट में बच गया, पर बाकियों की क्या गारंटी? इस कलंक को मिटाना ही होगा। इसे अपनी जिंदगी की कीमत तब समझ में आएगी जब इसको सजा होगी और इसका प्रोजेक्ट बैन हो जाएगा। इस पागलपन को रोकने का यही एक तरीका है योर ऑनर। मैडम, ये क्या बोले जा रहे हैं? सरासर गलत है ये। सबकी भलाई सोचना क्या गलत है? आखिर आप चाहते क्या है? उसने मर्डर नहीं किया योर ऑनर, उसने सिर्फ भलाई के बारे में सोचा। साइलेंस प्लीज। ये अन्याय है। विजय ने ये सब सबकी भलाई के लिए किया। ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या है योर ऑनर? ये कोर्ट है या मछली बाजार? ऑर्डर ऑर्डर।
द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ये डिवाइस कईयों की जिंदगियां बचा सकती है। अगर इस पर बैन लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। विजय, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर चाहे तुम अरेस्ट ही क्यों ना हो जाओ, और तुम्हें सक्सेस मिले या ना भी मिले, तुम जैसे भी हो, तुम सिर्फ मेरे हो। सर, मैं विजय का फादर हूं सर। आपने कहा था ना, वो मर जाता तो क्या होता? परवाह नहीं सर, वो भले ही मरता, हजारों लोग तो बचते, उसे दिल से दुआएं देते। एक बाप के लिए इससे ज्यादा फक्र की बात और क्या होगी? और कुछ कहना है? उस दिन मौत को सामने से देखकर इतना डर नहीं लगा था जितना आज इनकी बातें सुनकर लग रहा है। ऐसा लग रहा है दम घुट रहा है मेरा। अगर आपने ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया तो सिर्फ मेरा सपना चकनाचूर नहीं होगा, उस बाप का भी होगा जिसने अपने नाकारा बेटे का हौसला कभी टूटने नहीं दिया। साथ में उन परिवार वालों का भी हौसला टूट जाएगा जिन्होंने रोड एक्सीडेंट में किसी अपने को तड़पता देखा है। क्या कानून इतना अंधा हो गया है कि उनका घाव दिखाई नहीं देता? वकील साहब चाहते हैं कि मुझे सजा हो, पर वो ये नहीं जानते कि जिंदगी के हर मोड़ पर मुझे सजा ही मिली है, और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा मेरी नाकामयाबी है। सर, की सोच रहे हो सर कि इसकी बात क्या सुनना, ये तो खुद एक फेलियर है, पर मुझे फेल होने से डर नहीं लगता। अरे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट फेल था, रिश्ते निभाने में भी फेल हूं, बचपन से लेकर आज तक हर चीज में फेल। पर इन सब चीजों से मेरा हौसला कभी टूटा नहीं है योर ऑनर, बल्कि फौलाद की तरह मजबूत हुआ है। फेलियर इज द बेस्ट टीचर। दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज सचिन 10वीं फेल, सबसे बड़े उद्योगपति धीरू भाई अंबानी वो भी फेल हुए थे। बार बार जीतने वाले की जीत से हेडलाइन बनती है, पर हमेशा हारने वाला जब जीतता है तो इतिहास बनता है। प्लेन इन्वेंटर्स राइट ब्रदर्स, अगर वो अपनी नाकामी के डर से कहीं रुक जाते तो आज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना मुश्किल होता। वो भी शुरू में फेल हुए। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। इंसानियत हमें जान लेना नहीं बल्कि जान की असली कीमत समझ के उसे बचाना सिखाती है। मेरा सफर जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आकर थम गया है। फिर भी आपको लगता है कि मैं गुनहगार हूं तो आप मेरे ऐप को बैन करके मुझे जेल में डाल दीजिए। गरेवाल जी, योर ऑनर। और कुछ पूछना है? नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। जो भी रास्ता तुमने खुद को सबके सामने प्रूव करने के लिए अपनाया वो गलत था, पर इरादा गलत नहीं था, वो नेक था। कोर्ट डजंट हैव एनी ऑब्जेक्शन ऑन योर प्रोजेक्ट, लेकिन तुमने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है जिसका जुर्माना तुम्हें भरना पड़ेगा। कोर्ट फाइनल वार्निंग के साथ विजय तलवार को माफ करती है और उसे रिहा करती है।